एक बार समझ गया ना तो साल में जितना कमाता है ना 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। Mistakes I did as an international student. मैं उस स्टेट की बात बता रही हूँ, ओंटारियो की, जहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे $15 है। $15 को मैं कन्वर्ट करके यहाँ लिख दूंगी तो विच इज़ पर आवर, और आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हो एक दिन में। तो आप इस सैलरी में यहाँ पे आराम से रहना खाना, आप एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि पड़ोस वाली लड़की को कनाडा पे चांस मिला है और हमारे रिलेशनशिप में एक भाई को यूएस में नौकरी मिला है। वो सुन के तो हम लोगों के सीने चौड़ी हो जाते हैं, पर मन में ये भी आशा रहती है कि हम भी कभी विदेश जाए। वो भी हम लोगों का ड्रीम होते हैं। दोस्तों, आज की जो पॉडकास्ट है वो वही विषय में है। वो ये है कि फॉरेन करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, या भारतीय छात्रों के लिए विदेश करियर के अवसर। तो दोस्तों, कहानी हकीकत चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम स्वागत करते हैं हमारी करियर कोच और बड़ी यूट्यूबर अशोक कुमार ठाकुर। दोस्तों, आज की पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि अशोक कुमार साहू जी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक करियर कोच है और उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स और बहुत वर्किंग प्रोफेशनल्स को सही राह दिखाकर उनको अपने गोल की तरफ पहुंचा दिया। और अभी हम आपके लिए एक उनके जो अचीवमेंट का सफ़र है वो पेश करते हैं। थोड़ा देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अशोक कुमार साहू जी के अचीवमेंट को देख लेते हैं। प्रतिमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पॉडकास्ट में इनवाइट किया, और इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो भी करियर एस्पिरेंट हैं उनको एक सही राह जरूर मिलेगा। और आज मैं आपका जो भी क्वेश्चंस है उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा ताकि हर एक करियर एस्पिरेंट को सही राह मिल सके। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और मैं एक यूट्यूबर हूं, साथ ही साथ करियर कोच भी हूं। मेरा चैनल का नाम है लावण्य ग्लोबल करियर चैनल। अगर आप एक करियर एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं अपना करियर को लेकर के, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए, कौन सा एजुकेशन में जाना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए, आगे क्या फ्यूचर होता है, तो दोस्तों मेरा चैनल जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हर दिन आता हूँ शाम को 7 बजे। तो अगर आप भी एक करियर एस्पिरेंट हैं, अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, और अशोक जी, ज़्यादा देर न करके चलिए हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर अपने कदम रखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द सेक्टर्स दैट ऑफर्स प्रॉमिसिंग करियर प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, या हिंदी में हम बोल सकते हैं विदेश में भारतीय छात्रों के लिए ऐसा कौन कौन क्षेत्र या सेक्टर्स है जहाँ पे वे अच्छी करियर बना सकते हैं। तो अशोक जी, प्लीज हम लोगों को गाइड कीजिए। प्रतिमा जी, देखिए, करियर के बारे में बात करें तो करियर एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, करियर कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन बात करें, जैसे आपने पूछा मेरे को कि विदेश में कौन सा क्षेत्र में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। जो भी विदेश जाकर के पढ़ना चाहता है या काम करना चाहता है उनके लिए तो इंजीनियरिंग भी है, अब हॉस्पिटल है, लेकिन जो सबसे नंबर 1 में आता है अब के समय में वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर एक बार आपने होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं तो आपको दुनिया के तमाम जगह जॉब मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी जाते हैं, आपको कभी नौकरी के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन इन इंडिया, अब इंडिया में देख सकते हैं तमाम जगह हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का जॉब अवेलेबल है। तो ये जो क्षेत्र है हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म का है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप जानते ही होंगे आज के डेट में कोई भी जैसे ही छुट्टी हुआ, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, बाहर घूमना पसंद करता है, बाहर जाता है। जब बाहर जाता है तो रुकेगा कहाँ पे? होटल्स में, खाएगा कहाँ? रेस्टोरेंट्स में। इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है अभी बहुत फुलफल रहा है। बात करें ट्रैवल में, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से होटल मैनेजमेंट का जो करियर है अभी बहुत ज़्यादा बूम में है और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम रहेगा। विदेश में अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय छात्रों को किन किन प्रमुख कौशल या स्किल या
अनुभूति या एक्सपीरियंस का रहना चाहिए? सबसे पहले तो एजुकेशन, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना है और उस टाइप का एजुकेशन लेना है जिसमें आपको अच्छा करियर मिल सके। जैसे कि मैंने अभी बताया, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, दूसरा है मेडिकल लाइंस में करें, चाहे आप MBBS करें, चाहे आप फार्मासिस्ट करें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तीसरा है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत वास्ट करियर है, ठीक है, लेकिन हाँ इसके अच्छा पढ़ाई करना है। आप सिर्फ कॉलेज जाएंगे, टाइम पास करके पास आउट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको एजुकेशन के साथ साथ में स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको तुरंत काम करना होगा। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो प्रॉपर ध्यान देकर ट्रेनिंग लेना होगा, ताकि जब भी आप कोई इंटरव्यू में बैठते हैं तो आप आसानी से जो भी सवाल है उसका जवाब दे पाएं और आपका सिलेक्शन हो पाए। और उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। यू शुड बिकम अ गुड परफॉर्मर ऑल्सो, देन ओनली यू कैन सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। और जब भी आप सोचते हैं कि आपको विदेश जाना है, काम करना है, तो जैसे आपका पढ़ाई खत्म होता है आपके पास स्किल्स जरूरी है। तो दोस्तों, अशोक जी के हिसाब से अगर आप विदेश में एक करियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया है एजुकेशन। जो भी एजुकेशन आप लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो भी हो, वो तो पहले सीखना चाहिए। वहाँ पे आपको मास्टर करना चाहिए और उसके साथ उसके जुड़े, उस एजुकेशन से जुड़े जो स्किल्स हैं वो भी आपको सीखना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो करियर है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। दोस्तों, हम लोगों के तीसरी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि विदेश में भारतीय छात्रों के अध्ययन और काम करने की अनुमति देने वाली देश कौन सी है, या इंग्लिश में अगर बोले तो which are the countries accepting Indian students to study and work at the same time? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो देश हैं वो एक साथ काम करने और पढ़ने का अनुमति नहीं देते हैं। तो अशोक जी से जान लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सी देश है जहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे सिर्फ पढ़ना। तो पार्ट टाइम काम करके हम लोग पढ़ाई का जो एक्सपेंस है वो बियर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अशोक जी के पास क्या उत्तर कौन सा है। तो देखिए, आपने जो क्वेश्चंस पूछा कि विदेश में कौन कौन सा देश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बशर्ते आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन होना चाहिए और रिक्वायर्ड स्किल्स होना चाहिए। चाहे आप काम की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आप कनाडा जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, यूरोप जाना चाहें, सिंगापुर जाना चाहें, अमेरिका जाना चाहें, कहीं भी जाकर आप पढ़ाई करना चाहें या जॉब करना चाहें, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बशर्ते आपके पास प्रॉपर एजुकेशन, जो रिक्वायर्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे हम, और स्किल्स की रिक्वायर्ड जो होता है अगर है, तो आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट कहना चाहूंगा जो विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसा देश हैं जहां आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ताकि आप अपना रोजमर्रा की जो खर्चा है वो अपना जो आप काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं, ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं ज्यादा बोझ ना पड़े। आपका चौथा क्वेश्चन मैडम, अमेरिका, कनाडा, यूके और जर्मनी में आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएं। तो देखिए, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, हर कंट्री का एडमिशन प्रोसेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग अलग हैं। कहीं पर IELTS की जरूरत पड़ता है, कहीं पर IELTS की जरूरत नहीं पड़ता है। इस तरह का तमाम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना होता है। ये क्लियर करने के बाद कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट में फंड्स दिखाना जरूरत पड़ता है। वो फंड्स भी होना चाहिए, तभी जाके आपको एडमिशन मिलता है। तो ये पर्टिकुलर, अभी देखिए, ये 10 मिनट का वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चर्चा हो सकता है इसके बारे में। हर एक कंट्री को लेकर के अलग अलग आपको जानना होगा, और ये सब जानने के लिए मेरा चैनल है लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर, जहां पर आप जाकर के डिटेल्स में जान सकते हैं। क्योंकि मेरा जो चैनल है दोस्तों, उसमें हर एक कंट्री का जॉब्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या इसकी जरूरत पड़ता है, सारी चीजें इन डिटेल्स में बताता हूं मैं। तो जाकर के जरूर देखिए ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आए। बात करें खर्चा की, तो खर्चा दोस्तों हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। अशोक जी, यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स हम लोग के पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज हम चाहते हैं कि आप इन सभी को अपनी कुछ एक्सपीरियंस से सलाह दें कि विदेश जाने का जो आइडिया है वो कितना अच्छा है, सही है या गलत है, या अगर कोई करियर बनाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका जो सजेशन है वो बहुत मायने रखेगा। तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए, और ताकि वो अपनी जो गोल है उसमें सक्सेसफुल हो पाए। प्लीज, जब भी आप सोचते हैं कि आपको विदेश में जाके जॉब या पढ़ाई करना है, तो
तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि अभी पर्टिकुलर अभी आपका कितना एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स से आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं बाहर, तो क्या आप ग्रेजुएट हैं? क्योंकि ग्रेजुएट के बाद ही आप मास्टर्स कर सकते हैं। दूसरा, हर कंट्री का एक रूल्स होता है कि आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम क्या आपने पास किया है और जो रिक्वायर्ड नंबर्स का जो जरूरत पड़ता है क्या वो आपने अचीव किया है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। जैसे आप ये सब चीज़ हो जाता है, फिर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, चाहे वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे आपका पास्ट एजुकेशन हो, चाहे पास्ट आपका इंटर्नशिप्स का जो भी सर्टिफिकेट्स हो, ठीक है। तो इन तमाम दस्तावेज को आप पहले बराबर रखें। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, पासपोर्ट बना लेना है। बिना पासपोर्ट का बाहर नहीं जा सकते, तो सबसे पहले आपको रेडी करना है पासपोर्ट। पासपोर्ट होने के बाद ही आप आगे का डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचें। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। देखिए, इसका 2-3 प्रोसेस होता है। चाहे आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपको कन्वीनियंट होता है आप उस तरह से आपका प्रोसेस कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। विदेश में जाकर जब पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, एक चीज के बारे में आपको ध्यान जरूर रखना है कि आप विदेश में हैं, वहाँ का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि अपना देश में है आप कुछ भी करें आपके फैमिली सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, जब बाहर जाते हैं तो उनका रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज़ को पहले अच्छी तरह से सीख लें, समझ लें, आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का हमारा जो ये सेशन था, हमारा जितने भी व्यूअर्स उनको अच्छा लगा होगा, और आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे चैनल में आए, हमारे चैनल के व्यूअर्स को बहुत इंफॉर्मेशन दिए, करियर एस्पिरेंट्स को बहुत सही इंफॉर्मेशन दिए। तो बहुत 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 शुक्रिया। और दोस्तों और व्यूअर्स, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हमारी पॉडकास्ट वॉच करने के लिए। और बहुत एक प्रैक्टिकल एक बात बताती हूँ कि आप लोगों के मन में शायद विदेश जाने का और करियर बनाने का, विदेश में जाकर उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न रखी हुई है पॉडकास्ट में जो अशोक जी ने आंसर दिया है, पर इसके अलावा भी मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अशोक जी के चैनल लावण्या ग्लोबल में विजिट करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप अशोक जी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।